बच्चों कल अपन ने स्टार्ट किया था अवयव। अवयव का बेसिक पढ़ा था। अवयव होता क्या है, क्रम क्या होता है, स्तंभों की संख्या क्या होती हैं और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, A12 अवयव क्या होता है, A21 क्या होता है, A23 क्या होता है, A24, ये इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। बेसिक कल अपन ने कर लिया था। आज अपन कुछ है ना बच्चों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो अपन फिर आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं ये PDF आप मेरे है ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये PDF बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी नहीं है, बहुत ही अच्छी PDF है। एनसीईआरटी की थ्योरी है लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 20.1। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 20.1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। सवाल में क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक की कोटि बताइए। आप बताइए बच्चों कोटि। तुम कहोगे सर पहले में 2 पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं, इसकी कोटि तो सर कितनी हो जाएगी? 2/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2/2। तुम कहोगे सर इसमें एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ केवल एक ही है। पंक्तियां तो 3 है लेकिन स्तंभ केवल कितना है बच्चों? 1 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ। पढ़ेंगे क्या? 3/1। इसमें देखो पंक्ति तो एक ही है लेकिन स्तंभ देखो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 1/3। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। कोई पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है? तुम कहोगे सर पंक्तियां तो हैं 1 और 2, स्तंभ कितने 1, 2 और 3। कल मैंने बताया था क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज लाइनें पंक्तियों को बताती हैं और खड़ी लाइनें स्तंभों को बताती हैं। स्तंभ कितने हो गए? 3। रेखाएं कितनी होगी? क्षैतिज रेखाएं 2। तो बताओ रो कितनी होगी? 2। कॉलम कितने हो गए? 3। पहले किसकी संख्या लिखते हैं? रो की संख्या। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा बच्चों? 2/3। इतना आपको आना चाहिए। अब देखो अगला सवाल करते हैं। ये 20.1 आपको अपनी नोटबुक में ऐसा का ऐसा नोट करना है और फिर इनका आंसर लिखना है बच्चों। इसका नीचे आंसर भी लिखा होगा। देखो क्या लिखा है? अवयव है। पहले अवयव की कोटि 2/2 है, दूसरे अवयव की कोटि 3/1 है, तीसरे अवयव की कोटि 1/3 और चौथे अवयव की कोटि कितनी है बच्चों? 2/3। अब देखो ये 20.2 एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल वीडियो को पॉज करो, अपने नोटबुक में नोट करो और खुद से एक बार ट्राई करो। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों इसके अंदर कि इस ए की कोटि बताइए। तुम कहोगे सर कोटि बता देंगे। पंक्तियों की संख्या 1, 2 और 3, स्तंभों की संख्या 1, 2, 3 और 4, इसकी सर कोटि हो जाएगी 3/4। 3 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/4। अगला सवाल क्या है बच्चों? ये पूछ रहे हैं एक के कुल अवयवों की संख्या बताइए। या तो आप गिन लो या तो आप बच्चों क्या कर लो? गिन लो। क्या सर मैं तो गिनूंगा नहीं, मेरे को अगर आपको कोटि पता है तो 3 को 4 से गुणा करोगे कितना आंसर आएगा बच्चों? 12। तो अवयवों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12। भले तुम गिन के देख लो। देखो एक अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12। टोटल कितने अवयव हैं? 12। और अगर इसकी है कोटि कितनी है? 3/4। 3 को 4 से गुणा करूंगा तो भी 12 आएगा और गिनूंगा तो भी कितना आएगा बच्चों? 12। इसके बाद में ये क्या पूछ रहा है? A23 बताइए। क्या बताइए बच्चों? A23। 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तुम कहोगे सर ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, इसका अवयव तो है 2। इसका अवयव तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है A32 बताइए। यानी पहली आपको पंक्ति की संख्या बताती है, दूसरी आपको स्तंभ की संख्या बताती है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ऐसा कौन सा अवयव है जो तीसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में? तुम कहोगे सर इसका आंसर भी कितना होगा? 2। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है? A14 बताइए। क्या बताइए बच्चों? A14 यानी पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो A14 की वैल्यू तुम कहोगे सर ये भी हम निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 4। चौथा कितना? A34 यानी तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो बच्चों A34 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तुम कहोगे सर 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब अगला सवाल क्या है बच्चों? ये अच्छा सवाल देखो। ए में प्रत्येक अवयव जो 3 है, कितना है बच्चों? 3 है, उसको किस रूप में लिखना है? AIJ को AIJ के रूप में लिखना है। बच्चों तुम कहोगे सर 3, एक तो ये पड़ा, कौन सा? एक तो 3 ये हैं, एक 3 ये हैं,
एक 3 ये है, ये 3 सर दूसरी पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है। एक 3 तो हो जाएगा बच्चों कि इस 3 को क्या लिखूंगा, ए आई जे के रूप में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों, तुम कहोगे सर इसको तो लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे A22। फिर किसको लिखेंगे बच्चों, इसको। ये बच्चों कौन सी पंक्ति का है, तीसरी पंक्ति का है, लेकिन पहला स्तंभ का है। तो इस 3 को क्या लिखेंगे बच्चों, A31। क्या लिखेंगे बच्चों, A31। फिर ये पढ़ा 3, ये तो बच्चों कौन सी पंक्ति का है, तीसरी पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का है। टोटल 3 है, तो इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, A33 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बच्चों, A33। ये बच्चों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से लिखना पूरा, इनका आंसर अच्छे से लिखना। मैं अभी आंसर बताऊंगा, इसका नीचे आंसर लिखा हुआ है और आपको मैं ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कर दूंगा शेयर, आप वहाँ से अच्छे से नोट्स बना लो। अभी भी लिखना है, देखो आंसर क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में। ए में, क्योंकि ए में कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, तुम कहोगे 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं, तुम कहोगे 4 स्तंभ है, तो ए की कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/4। ए में कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, कोटि कितनी है, 3/4। तो 3 को 4 से इंटा करूंगा, तो इंटू करूंगा, कितना आंसर आ जाएगा, 12। फिर पूछेगा A23 कौन सा होता है, तुम कहोगे सर ये अपना निकाला था, A23 का मान कितना आ जाएगा, 2। 32 का मान कितना आ जाएगा, 2। 14 का मान कितना आ जाएगा, 4। और 34 का मान कितना आ जाएगा, 6। फिर क्या बोला, ए के ऐसे अवयव प्रत्येक जो भी 3 है उसको AIJ के रूप में लिखो। तो तुम कहोगे सर इस पूरी सारणिक में 3 तो 3 बार आ रहे हैं, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, ये पढ़ा। इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो क्या लिखूंगा बच्चों, ए को लिखूंगा A22, ए को लिखूंगा A31 और ए को लिखूंगा A33। ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके नोटबुक में होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लगा दो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जितना मोस्ट लगा सकते हो उतना मोस्ट लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या बोल रहे हैं, यदि एक 2/3 का अवयव, कितने का अवयव है बच्चों, एक 2/3 का अवयव है, और क्या पूछा, इस अवयव ए की आयत पंक्ति व जेयत स्तंभ का अवयव आपको I+2j/2 है। तो अवयव ज्ञात करना है, आपको पूरा अवयव लिखना है। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कराता हूँ। सवाल पढ़ो पहले, अवयव का ऑर्डर कितना है बच्चों, तुम कहोगे सर 2/3 ऑर्डर है। और क्या बोल रखा है कि आयत पंक्ति व जेवत कौन सा जेत स्तंभ का जो एलिमेंट होगा उसको इसने दे दिया I+2j+2। आइए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं बढ़िया ढंग से। सवाल आपने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। अब आ जाइए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली चीज़, आपको सवाल में, ये सवाल तो आपने लिख दिया होगा, कौन सा एग्जाम्पल था बच्चों, 20.3। इसका अपन क्या लिख रहे हैं बच्चों, आंसर लिख रहे हैं। उसने आपको क्या दिया बच्चों, आयत पंक्ति, कौन सी पंक्ति, आयत पंक्ति, और कौन से कॉलम, जेयत कॉलम का अवयव दे रखा है। कौन सी पंक्ति का, तुम कहोगे सर आयत पंक्ति और जेयत कॉलम का अवयव तो ऐसा लिखा जाता है AIJ, और इसकी वैल्यू आपको उसने दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, I+2j/2 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, 2। और तुम कहोगे सर उसने मैट्रिक्स का क्रम भी दे रखा है, सवाल में दे रखा है। मैंने कहा मैट्रिक्स का क्रम क्या दे रखा है, तो तुम कहोगे सर मैट्रिक्स का क्रम दे रखा है 2/3। तुम कहोगे सर मैट्रिक्स तो मेरे को लिखना आता है, अगर 2/3 के, तो मैंने कहा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, आपने कल ही तो बताया था मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। मैंने कहा अच्छा, तो लिख के बता दे। तो तुम सर आपने बताया था मैट्रिक्स में सबसे पहले 2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक बड़ा ब्रैकेट। और उसने सवाल में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, क्या सर अभी तो अपन ने लाइनें बनाई हैं, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। तुम कहोगे सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3। इसका मतलब इसमें पंक्तियां कितनी होगी सर, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी। पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। लेकिन तुम कहोगे सर कॉलम की संख्या इसमें 3 होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। एक कॉलम 1 होगा, एक कॉलम नंबर 2 होगा, और एक कॉलम नंबर कितना होगा बच्चों, 3 होगा। एक तो कॉलम नंबर 1 होगा, एक कॉलम नंबर 2 होगा, और एक कॉलम नंबर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। और जो सर यहाँ पर है ना पहला अवयव आता है, आपने बताया था, उसको लिखने का तरीका होता है A11, यानी पहली पंक्ति और पहले कॉलम।
सेकंड अवयव आता है तो पहली पंक्ति, पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं A1। कौन सा कॉलम है? दूसरा, तो उसको लिखते हैं सर A21 लिखते हैं। ये कौन सी पंक्ति है? पहली। तीसरा अवयव क्या होगा बच्चों? पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है। और कौन सा कॉलम है? पहला, तो इसको क्या लिखेंगे? A21। कौन सी पंक्ति है? दूसरी। कॉलम कौन सा है? दूसरा, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? A22। कौन सी पंक्ति? दूसरी। कौन सा कॉलम? तीसरा, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? A23। क्या लिखेंगे बच्चों? A23। क्या सर उसने जो जो बोला मैंने कर दिया। अब मैंने कहा बच्चों ये A11 A22 A सबकी वैल्यू निकाल के बता। क्या निकाल दूंगा सर? उसने मेरे को सवाल में दे रखा है कि आयत पंक्ति और जेथ कॉलम का अवयव इस नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? इस नियम का। अगर मैं कहूँगा मेरे को A11 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर बच्चों बताओ, यहाँ पर आई का मान कितना हो गया? 1। ये जो स्टार्टिंग में आता है उसको आई बोलते हैं और जो पीछे आता है वो उसको जे बोलते हैं। आई का मान कितना हो गया? 1। जे का मान भी कितना हो गया? 1। तो A11 की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम कहोगे सर ये भी क्या बात है, 1 + 2 × 1 बटा कितनी हो जाएगी? 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 3/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तूने निकाल दिया। मेरे को बता, मेरे को अब ये निकाल, A12 निकाल। तुम कहोगे सर ये भी तो आसान है। मैंने कहा हाँ, आई का मान सर यहाँ पर इसको देखो, जो स्टार्टिंग में जो है ना पहला चीज़ होता है वो आई, दूसरी चीज़ होती है वो क्या होता है? जे होता है। तुम कहोगे सर आई की वैल्यू 1 होगी। मैंने कहा हाँ। जे की वैल्यू 2 होगी। मैंने कहा हाँ। फिर तुम क्या कहोगे सर? लो आई की जगह तो मैंने रख दिया 1 और जे को उसने आपको एक नियम दे रखा है, आयत पंक्ति और जेथ कॉलम का अवयव इस नियम का पालन करेगा। तो बच्चों क्या करोगे? 2। और यहाँ पर जे का मान कितना है? 2। तो 2 × 2 किसका भाग दोगे? 2। तो 4 और 1 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 5/2। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। मेरे को इस सवाल को कराने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे मैंने बोलूँगा आप सब कुछ ट्राई करना। अब मैं नहीं कराऊंगा, 1-2 और निकाल देता हूँ। मैंने कहा बच्चों A22 निकाल के बता। तुम कहोगे सर आई का मान 2, जे का मान भी 2 प्लस किस नियम का पालन करेगा? इस नियम के अनुसार वैल्यू निकलेगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 + 2 × 2 बटा कितना हो जाएगा? 2। 4 + 2 6/2 कितना आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार तुम A11 की वैल्यू निकाल सकता है, A12 की वैल्यू निकाल सकता है, A13 की वैल्यू निकाल सकता है, A21 की वैल्यू निकाल सकता है, A22 की वैल्यू निकाल सकता है और A23। इनकी वैल्यू कैसे निकालेगा? इस नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार? इस नियम के। वो आपको सवाल में देगा, कोई ना कोई आपको देगा। AIJ उसने बोला कि आयत पंक्ति और जेथ कॉलम का अवयव जो भी है उसको निकालने का तरीका क्या होगा? I + 2j/2 होना चाहिए। अगर पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव होगा तो भी इससे आंसर आएगा, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का होगा तो भी इससे आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जो पहले लिखते हैं वो आई लिखते हैं, बाद में लिखते हैं क्या लिखते हैं बच्चों? जे लिखते हैं। इस प्रकार तुम सबकी वैल्यू निकाल लोगे और वैल्यू निकाल के इसके अंदर इस सारणी के अंदर रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर भी इसने दे रखा है, बहुत अच्छे से आंसर दे रखा है बच्चों। इसने अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है? एक 2/3 का अवयव है। अवयव ए की आयत पंक्ति व जेथ कॉलम का अवयव कितना है बच्चों? I + 2j/2 है। तो अवयव ए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने अपन को AIJ की वैल्यू निकालनी है और अपन ने सारणी को कल मैंने आपको लिखना बताया था। सबसे पहले इसने देखो सबकी वैल्यू निकाल दी, 1 की निकाल दी। इसके अनुसार अपन निकाल सकते हैं वैल्यू, और वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? अपना आंसर आ जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चौथा एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कौन सा होमवर्क दे रहा हूँ? होमवर्क में मैंने आपको क्या क्या दे रहा हूँ बच्चों? एक सवाल आपका कल ये होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? छठवां क्वेश्चन। अच्छे से देख लो, नोट कर लो। ये छठा क्वेश्चन कल आपसे होना चाहिए। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या क्या है, अवयव की कोटि कितनी है, अवयव के कुल अवयव कितने हैं, A14 कितना है, A23 कितना है, A34 कितना है, A45 कितना है और A33 कितना है। ये आपको कल निकाल के आंसर बताना है। और बच्चों एक आपको
ये 8वां और 7वां क्वेश्चन जो अपने कौन सा बच्चों लास्ट एग्जाम्पल किया था ना, उसी के अनुसार होगा बच्चों। ये भी आपका होमवर्क है, नहीं होगा तो कल मैं कराऊंगा। देखो बच्चों सवाल पढ़ो, कितनी कोटि का है, 3x3 कोटि का अवयव है, आयत पंक्ति व जेत स्तंभ का। इस तो ये एक सवाल नहीं है ये बच्चों, कितने सवाल है, 4 सवाल है। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये और चौथा सवाल ये। आपको क्या बोल रखा है, 3x3 का अवयव बनाओ। क्या बनाओ बच्चों, अवयव। उसकी आयत पंक्ति व जेत स्तंभ का अवयव, एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है और एक बार ये। और आपको 4 मैट्रिक्स बनानी है। इसको मैट्रिक्स ए बोल लेना, इसको बी बोल लेना, इसको सी बोल लेना, इसको डी बोल लेना। जैसे अभी अपने एक सवाल किया था ना, जैसे मान लो इसमें आपको अगर A11 निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों, A11, तो I भी 1 हो गया, J भी 1 हो जाएगा, तो A11 कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इस प्रकार आपको नियम दे रखा है, Aij की वैल्यू, मतलब आपको Aij की वैल्यू एक बार ये लेनी है, एक बार ये लेनी है, एक बार ये लेनी है और एक बार ये। एक बार होमवर्क करना, जो भी डाउट है कल पूछना। ये भी सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक सवाल नहीं है, कितने सवाल है इसके अंदर, 4 सवाल हैं। 3x2 कोटि का अवयव बनाइए जिसमें आयत पंक्ति व जेयत स्तंभ के संगत अवयव, एक बार Aij की वैल्यू। अभी अपने देखो, अभी ये सवाल क्या था ना अपने एग्जाम्पल नंबर 3, अपन ने बच्चों इसने क्या बताओ, आयत पंक्ति व जेत कॉलम का अवयव कितना दिया है, I + 2j/2। इसमें आपको ने कितने सवाल दे रखा है, इसने इस एग्जाम्पल में आपको 4 सवाल दे रखा है। एक बार Aij की वैल्यू ये लेनी है, एक बार ये लेनी है, एक बार ये लेनी है, यहाँ पर I की पावर j है, और एक बार क्या लेनी है बच्चों, ये। यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगी, उसको नाम दे देना मैट्रिक्स A, इसको देना मैट्रिक्स B, यहाँ दे देना मैट्रिक्स C और इसको देना मैट्रिक्स D। यहाँ पर आपके है ना एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन ये हो गए, 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया 6ठा क्वेश्चन, ये भी आपसे होना चाहिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इस 5वें क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, ये थोड़ा आपका दिमाग लगेगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बार अच्छे से पढ़ो। क्या बोला, किसी अवयव के कौन कौन से संभव क्रम होंगे यदि इसके कुल अवयवों की संख्या, 4 क्वेश्चन दे रखा है। ये बोले कि एक अवयव, एक अपन को अवयव दे रखा है, उसके अंदर अगर उसके अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, 8 है। इसमें बच्चों कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। मैं कोई 2 कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। देखो ये अलग ऐसे मत सुना, ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये आपका एक ही क्वेश्चन के 4 भाग हैं। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सवाल अच्छे से पढ़ो, सवाल क्या है, सवाल बोल रखा है किसी अवयव के कौन कौन से संभव क्रम हो सकते हैं यदि उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो, 8 हो। तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन पहले अच्छे से। बच्चों सवाल क्या है, सवाल में उसका अच्छे से देखना। उसने बोला कि अवयवों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, अवयवों की संख्या 8 है बच्चों। कितनी है बच्चों, 8 है। तो बताइए कि कितनी मैट्रिक्स के टोटल कितने क्रम बन सकते हैं। तुम कहोगे सर अवयवों की संख्या 8 है, तो इसको एक पंक्ति, कितनी पंक्ति बच्चों, एक पंक्ति और 8 स्तंभ में व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने अवयव हैं, जैसे मान लो पंक्ति एक ही रखूंगा, जैसे A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, ये ऐसी मैट्रिक्स भी बन सकती हैं बच्चों। बन सकते हैं नहीं बन सकती हैं, तुम कहोगे हाँ सर एक क्रम ये पॉसिबल हो सकता है, 1 × 8, यानी एक पंक्ति है और 8 क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉलम हो जाएंगे। तुम कहोगे सर एक क्रम मैं और बता दूं आपको, मैंने कहा हाँ बता दे। तुम कहोगे सर इसका क्रम 2/4 भी हो सकता है, हो सकता है। एक बार बच्चों आप एक बार इस सवाल को, ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1। तो अपन के टोटल कितने अवयव हैं, 8। और आपको पता है 1 को 8 से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के क्रम को गुणा करते हैं तो अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। किसकी संख्या प्राप्त होती है बच्चों, अवयवों की संख्या। तो एक बार यहाँ पर कितना ले लोगे, 1। अगली बार कितना ले लोगे, 2। तो अगला क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, 2/4। कितना हो जाएगा बच्चों, 2/4। मतलब कितनी पंक्तियां हो जाएगी बच्चों, 2 तो पंक्तियां हो जाएगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, 4। जैसे मैं बोल रहा हूँ A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23
और 8 2 4। सवाल अच्छे से सुनना, उसने बोला अवयवों की संख्या टोटल 8 है। कितनी है? 8 है। टोटल कितने अलग अलग क्रम की मैट्रिक्स बन सकती हैं? तो तुम कहोगे सर पहला क्रम तो मैट्रिक्स का 1/8 हो सकता है, दूसरा 2/4 हो सकता है। क्या बच्चों? अब एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, अब मैं बढ़ा के 3 करूंगा। क्या करूंगा? 3। तुम कहोगे सर ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं जिसको 3 से गुणा करने पर 8 मिलती है, तो 3 वाला क्रम तो पॉसिबल नहीं है। 3 वाला क्रम आप क्या करोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर 3 से आगे कितना होता है बच्चों? 4। तुम कहोगे हाँ सर 4 को तो मैं 2 से गुणा करूंगा तो 8 मिल जाएगा। तो एक क्रम कौन सा पॉसिबल हो जाएगा बच्चों? 4/2 का। कौन सा क्रम पॉसिबल हो जाएगा बच्चों? ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक हो जाएगा क्रम, कितना पॉसिबल हो जाएगा बच्चों? 4/2। मतलब पंक्तियां कितनी होगी? 4। स्तंभ कितने होंगे? केवल 2 होंगे। A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 और A42। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको आना चाहिए। सवाल क्या दे रखा है कि टोटल अवयव 8 हैं। टोटल अवयव कितने हैं? 8। तो टोटल कितने क्रम संभव हो सकते हैं? आपको मैंने बताया था क्रम को गुणा करने पर अवयवों की संख्या मिलती है। तुम कहोगे सर 1 को 8 से गुणा करूंगा तो भी 8 मिलेगा, 2 से 4 से गुणा करूंगा तो भी 8 मिलेगा, ये भी एक क्रम हो सकता है। 4 को 2 से गुणा करूंगा तो भी 8 मिलेगा। 4 के बाद कितना होता है बच्चों? तुम कहोगे 5 होता है, लेकिन 5 से ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको गुणा करने पर 8 मिलेगा, तो 5 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो अगली संख्या कितनी होती है? 6। 6 से कोई पॉसिबल है नहीं, 7 से भी कोई पॉसिबल है नहीं। अगला एक क्रम पॉसिबल है 8 वाला। किस क्रम वाला पॉसिबल है बच्चों? 8 वाला। ऐसे आपको एग्जाम में सोचना चाहिए। सोच लोगे मेरे हिसाब से तो आप ये क्रम पॉसिबल नहीं है। अगला क्रम कौन सा पॉसिबल है बच्चों? 8 वाला। कितना हो जाएगा? 8/1 वाला। कौन सा हो जाएगा बच्चों? 8। तो उसमें क्या हो जाएगी बच्चों? पंक्तियां। और एक क्या हो जाएगा? स्तंभ। वो तो है कैसी मैट्रिक्स बनेगी? वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 8, लेकिन स्तंभों की संख्या केवल कितनी होगी? 1। जैसे A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, चौथी पंक्ति पहला स्तंभ, पांचवी पंक्ति पहला स्तंभ, छठवीं पंक्ति पहला स्तंभ, सातवीं पंक्ति पहला स्तंभ और आठवीं पंक्ति और पहला स्तंभ। ये आपको पता होना चाहिए। अगर अवयवों की संख्या बच्चों कितनी है, आपको सवाल में दे रखी कि अवयवों की संख्या कितनी है? 8। तो टोटल भिन्न भिन्न कितने क्रम बन सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए टोटल भिन्न भिन्न कितने क्रम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोचना है, यहाँ सबसे छोटी संख्या लोगे तो तुमको सर सबसे छोटा क्रम तो पॉसिबल है 1/8। 1/8। फिर 1 को बढ़ा के कितना कर दिया? 2/4। सेकंड क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 2/4। थर्ड क्रम तुमको सर 3 से कोई बनेगा नहीं, 4 से बनेगा। 4 से कौन सा बन जाएगा? 4/2 का क्रम, 4/2 का। 5 से कोई बनेगा नहीं, 6 से भी कोई बनेगा नहीं, 7 से भी कोई बनेगा नहीं। फिर अंतिम में किससे बनेगा बच्चों? 8 से। और 8 से कौन सा क्रम बन जाएगा? 8/1 का। तो अगर अवयवों की संख्या 8 है तो टोटल कितने क्रम पॉसिबल हैं? 4 क्रम पॉसिबल है। पहला क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8। दूसरा क्रम कितना हो जाएगा? 2/4। तीसरा क्रम कितना हो जाएगा? 4/2। और चौथा क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 8/1। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आए तो आपसे होना चाहिए। इसके बाद में एक मैं आपको और करा देता हूँ और फिर आपको आना चाहिए। मैं बताऊँ इनमें से कौन सा करूँ? 8 का करा दिया, मान लो मैं ये एक और करा देता हूँ, 5 का करवा देता हूँ। और ये आप कल ये दोनों करके आओगे, जो भी डाउट है तो मेरे से पूछोगे। 12 और 16 का खुद से करके आओ। सवाल पढ़ो, किसी अवयव के अंदर कौन कौन से क्रम हो सकते हैं यदि उसके अवयवों की संख्या कितनी हो? एक सवाल में 8 दे दी, एक में 5 दे दी, एक में 12 दे दी और एक में कितनी दे दी बच्चों? 16 दे दी। अगला सवाल कितने अवयवों की संख्या उसने दे रखी है? 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? अवयवों की संख्या। अगले सवाल में दे रखी है अवयवों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर 5। और पूछा है कि टोटल कितने क्रम संभव हैं। ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? कितने क्रम संभव हैं? हाउ मच ऑर्डर विल बी पॉसिबल। तो तुम कहोगे सर पहला क्रम तो आपने बताया था 1/5 हो जाएगा,
2 से बनेगा नहीं, 3 से बनेगा नहीं, 4 से बनेगा नहीं, और लास्ट क्रम हो जाएगा 5/1 4, क्योंकि 4 को ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं जिससे गुणा करने पर 5 मिलना चाहिए। आपको पता है जो भी ऑर्डर होता है, जो भी क्या होता है बच्चों, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, उसको गुणा करते हैं तो अवयवों की संख्या मिलती है। 1 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, 5। अवयवों की संख्या भी कितनी है, 5। और तो 5 को 1 से गुणा करूंगा तो भी कितना मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। यहां पर देखो अपने क्वेश्चन क्या ना, यहां पर देखो अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 1 को 8 से गुणा करूंगा तो भी 8, 2 को 4 से गुणा करूंगा तो भी 8, 4 को 2 से गुणा करूंगा तो भी कितना मिलेगा बच्चों, 8, और 8 को 1 से गुणा करूंगा तो भी कितना मिलेगा, 8। यानी ऑर्डर इस प्रकार से होना चाहिए कि गुणा करने पर अवयवों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, पहला तो 1/5 का और दूसरा है 5/1 का। तीसरा सवाल आपको इसमें दे रखा, एक मैं और करा देता हूं बच्चों, अवयवों की संख्या 16 हो, कितना हो बच्चों, कि अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 16। तो टोटल कितने क्रम पॉसिबल होंगे, तो तुम कहोगे सर एक क्रम तो पॉसिबल हो सकता है 1 × 16, दूसरा हो सकता है 2 × 8, 3 का कोई होगा नहीं, क्योंकि 3 का ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको 3 से गुणा करने पर आपको 16 प्राप्त हो। सर 4 का मिल जाएगा, 4 × 4, 5 का नहीं मिलेगा, 6 का नहीं मिलेगा, 7 का नहीं मिलेगा, 8 का मिल जाएगा, 9 का नहीं मिलेगा, 10 का नहीं मिलेगा, 11 का भी नहीं मिलेगा, 12 का भी नहीं मिलेगा, 13 का भी नहीं मिलेगा, और 14, 15 नहीं मिलेगा, और लास्ट में क्या मिल जाएगा बच्चों, 16/1। तो टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर अगला सवाल देखो, अगला सवाल में उसमें आपको बता रखा है कि अवयवों की संख्या 12 है। अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, 12 है। तो टोटल कितने क्रम संभव हो सकते हैं, तो तुम कहोगे सर एक तो हो सकता है 1/12, दूसरा हो सकता है 2/6, तीसरा हो सकता है 3/4, चौथा हो सकता है 4/3, 5 से होगा नहीं सर, 6 से हो जाएगा 6/2, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। लास्ट क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, 12/कितना हो जाएगा, 12/1। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स संभव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ इस मैट्रिक्स में भी अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। इसमें भी कितनी होगी, 12। इसमें भी कितनी होगी, 12। आपको पता है 6 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12, और 12 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने क्रम पॉसिबल हैं, कितने क्रम पॉसिबल हैं, 6 क्रम पॉसिबल हैं। इसमें टोटल कितने क्रम पॉसिबल हैं, 5। 1 × 16 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 16। 2 × 8 करोगे तो भी कितना मिलेगा, 16। 4 × 4 भी कितना मिलेगा, 16। 8 × 2 भी कितना मिलेगा, 16। और 16 × 16 भी कितना मिलेगा, 16। यहाँ पर बताओ देखो 1 × 5 भी कितना होगा, 5। 5 × 1 भी कितना होगा, 5। यहाँ पर टोटल कितने क्रम संभव होते हैं, 2 क्रम संभव होते हैं। और इस क्वेश्चन में अपन ने क्या था बच्चों, देखो 1 × 8 करोगे तो भी कितना आएगा, 8। 2/4 करोगे तो भी कितना आएगा, 8। 4/2 करोगे तो भी 8। 8/1 करोगे तो भी कितना आएगा, 8। तो टोटल कितने क्रम संभव हैं, यहां पर टोटल कितने क्रम संभव हैं, आपको 4। मैं एक सवाल और देता हूं, मैं बोलूँगा एक अवयव है बच्चों, क्या है बच्चों, एक अवयव है जिसके अंदर अवयवों की संख्या 32 होनी चाहिए बच्चों। किसकी संख्या होनी चाहिए, मैंने कहा उसके अंदर अवयवों की संख्या 32 होनी चाहिए। तो बताओ उसका क्रम इसका ऑर्डर क्या क्या संभव हो सकता है। तुम कहोगे सर उसका ऑर्डर या तो पंक्तियों की संख्या 1 होगी और स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है, 32, या पंक्तियों की संख्या 2 तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। 3 सर पॉसिबल नहीं है, 4/8, 5 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है, 7 नहीं है, 8/4, 9 पॉसिबल नहीं है सर, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पॉसिबल नहीं है। अगला पॉसिबल क्रम कौन सा हो जाएगा, 16/2। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 तक कोई पॉसिबल नहीं है। और इसका लास्ट क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, 32/1। तो टोटल कितने क्रम पॉसिबल हैं, 6 क्रम पॉसिबल हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आने के चांस हैं। वो आपको अवयवों की संख्या देगा और पूछेगा, क्या पूछेगा कि कितने भिन्न भिन्न क्रम संभव हो सकते हैं, भिन्न भिन्न क्रम की मैट्रिक्स हो सकती हैं, उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 32। तुम कहोगे सर अगर कोई मैट्रिक्स 1/32 की है तो उसके अंदर भी कितने अवयव होंगे, 32।
2/16 किए फिर भी कितने होंगे 32। 4/8 किए हैं फिर भी उसमें अवयव कितने होंगे 32। 8/4 किए हैं तो भी कितने होंगे 32। 16/2 की होगी तो भी कितने होंगे 32। और 32/1 की होगी तो भी कितनी होगी 32। ये आपकी पहली लाइन आपको पंक्तियों की संख्या बताती है और दूसरी किसकी संख्या बताती है स्तंभों की संख्या बताती हैं। तो ऐसे सवाल भी आपसे होने चाहिए। आइए अपन अभी जो पीछे सवाल एक आध कोई बच्चा होगा तो वो कर लेते हैं और कल से अपन नया स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग वाले आपको तीनों आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहला नहीं करना है, दूसरा नहीं करना है, तीसरा नहीं करना है। एक बार इस सवाल को अच्छे से पढ़ो। मैट्रिक्स कितना है बच्चों 2/6, तो इसके अंदर कितने अवयव हो जाएंगे 6। इसके अंदर कितने अवयव 3 × 4 कितना होता है 12। इसके अंदर कितने हो जाएंगे 8। इसके अंदर कितने अवयव हो जाएंगे 12। a × b है तो अवयव कितने हो जाएंगे बच्चों a को b से गुणा करेंगे तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों a × b ही रहेगी। अपन को पता नहीं है a कितना b कितना है। m × n का अवयव है तो अवयवों की संख्या भी कितनी हो जाएगी बच्चों m × n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों m × n हो जाएगी। तो ये आपको आना चाहिए, ऐसे सवाल आपको होना चाहिए। देखो इसमें आपको पहला सवाल करने की जरूरत नहीं है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां, सातवां, आठवां और ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करने की जरूरत नहीं है। और आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ तक कल आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगले सवाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ये तो कर लिया करो। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप एक लाइक और कमेंट नहीं कर सकते हो, ये तो गलत बात है बच्चों। तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपन के चैनल को बढ़िया आगे बढ़ाओ।